सो हे गाइस, वेलकम टू कोड विद यश। और आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन जो कि है थ्री सम। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे आप क्यों। और उतना ही इजी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी एट द सेम टाइम। इसकी 3 अप्रोचेस हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं। पहले है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे सी nums of I plus nums of j and plus nums of k डबल इक्वल कितना होना चाहिए, 0। ठीक है। और एक और कंडीशन है कि I इज़ नॉट इज इक्वल टू j इज़ नॉट इज इक्वल टू k। इसका मतलब ये है कि जो 3 अपने इंटीजर्स होने वाले हैं ना, वो डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये समझ लीजिए, मतलब 2 बार नहीं आने चाहिए। अब जैसे एग्जांपल है, इसमें -1 0 1 2 -1 और 4 है। ठीक है। अब इसके दो जो अपने आंसर आ रहे हैं वो क्या है, उसमें -1 -1 एंड 2 एंड -1 0 1। ठीक है। अब ये कर सकते थे कि आप मान लीजिए कि ये 2 है। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे -2 होता, अपन 2 -2 और 4 ले लेते तो ये भी 0 आता, लेकिन अपन ऐसा कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट्स नहीं लेना अपन को। 2 दो बार नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे एक और -2 होता और तब -2 4 आता, अगर यहाँ पे एक और -2 होता तो, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स होते, क्योंकि अलग इंडेक्स पर अलग एलिमेंट्स है, इसीलिए। ठीक है। अब ये समझ गए डुप्लीकेट से क्या मतलब है, डुप्लीकेट्स क्यों नहीं रखना है, बस ये है। ठीक है। अब पहली अप्रोच क्या हो सकती है? पहली अप्रोच ये हो सकती है कि अपन जैसे -1 0 1 -2 -1 और 4 है। पहली अप्रोच ये हो सकती है अपन 3 लूप लगाएं आई जे के। ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 से n तक, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से, ये आई है ना, आई जे के, आई जे कब से चलेगा, आई प्लस 1 से, जे प्लस 1 से लेके n तक, और के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जे प्लस 1 से n तक। ठीक है। ये लूप चला के एक हैश सेट बना के उसको स्टोर कर सकते थे। ठीक है। अब हैश सेट में अपन कर भी लेंगे अगर ये अपन ने किया और इफ़ कंडीशन लगा दी कि इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के डबल इक्वल 0 है तो अपन को स्टोर करना है। बट स्टोर कैसे करना है? अब मान लीजिए कि ये -1 2 आ गया और -1 0 और 1 आ गया। ठीक है। अब ये इसको अपन को क्या बोलते हैं, सॉर्ट भी तो करना पड़ेगा ना। अगर सॉर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपन एक सेट बनाएंगे। ठीक है। इसका कोड नहीं बता रहा हूँ, इसको आप खुद ट्राई करिएगा, क्योंकि क्या है कि लीड कोड पे आप सॉल्व करेंगे, कोडिंग जैसे इसमें भी सॉल्व करेंगे, उसमें टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है। क्यों? ऑब्वियसली 3 लूप यूज़ किए हैं, ओ ऑफ n क्यूब आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक साइट बनाएंगे। ठीक है। किस वेक्टर सेट बनाएंगे, जो भी नाम रखना होगा उसका, हैश सेट नाम का। ठीक है। और उसको अपन स्टोर कर लेंगे। कैसे स्टोर कर लेंगे कि सेट में पुशबैक करेंगे, पुश करेंगे जो भी अपने आई जे के वैल्यूज़ हैं, उसको सॉर्ट करेंगे। और सॉर्ट करने के बाद जो अपना ऊपर एक वेक्टर बनाएंगे जिसको अपन को रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ INT रिजल्ट, और रिजल्ट में पुश कर देंगे, किसको पुश बैक कर देंगे, जो अपन ने अपना हैश सेट बनाया है, और बस को रिटर्न करना है। इतना है। ठीक है। ये लेकिन हो जाएगी कौन सी, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी, क्योंकि ओ ऑफ n क्यूब तो आ ही रहा है, प्लस log n भी आ रहा है क्योंकि अपन उसको सॉर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। अब इससे बेटर अप्रोच एक ही हो सकती है, हैश सेट। ठीक है। एक हैश सेट बनाएंगे और हैश सेट में क्या करेंगे, बस ये चीज़ करना है कि वैल्यू क्या थी, -1 0 -1 0 1 -2 1 एंड 4। ठीक है। एक ये कर सकते हैं कि ये वैल्यू है ना, अपन एक हैश सेट बनाएंगे, 2 आई और जे लेंगे, आई और जे लेंगे। ठीक है। और इसका एक बनने वाला अपना क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या बनना है कि अपन को बस ये निकालना है कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के इज इक्वल टू 0। तो बेसिक मैथ्स ये होगी कि अगर अपन नम्स ऑफ के को
यहीं रख के अगर यहाँ पे इन दोनों को यहाँ उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बस इन दोनों को निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो नम्स ऑफ के बराबर है। अगर है तो इसका मतलब वो ज़ीरो है, और ज़ीरो है तो अपन को क्या करना है, बस उसको रिटर्न करना है, दैट्स ऑल। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आने वाली है कि इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, अब अपन इसको रन करने वाले हैं। क्या चेक करेंगे, आई और जे क्या है, -1 + 0 ऑफ माइनस इज इक्वल टू 1। 1 क्या अभी हैश सेट में है क्या, 1 हैश सेट में है नहीं है, तो 1 पुश करके क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे, जे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, अब आएगा -1 + 1 ऑफ माइनस। ठीक है, -1 और 1 क्या होगा, 0 होगा। अपना 0 आ गया है। ठीक है, तो 0 आ गया है ना, 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपन को एक ट्रिपलेट मिल चुका है, एक ट्रिपलेट मिल चुका है। तो -1 0 1 विल बी 1 ट्रिपलेट और इसको अपन स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो इसको आगे बढ़ाने से पहले, आगे बढ़ाने से क्या करेंगे अपन, आगे बढ़ाने के पहले कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे करना था 0 स्टोर, क्योंकि पहले 0 पे था जे, और फिर 1 स्टोर करेंगे। ठीक है, 1 स्टोर हो गया। अब 1 स्टोर के बाद क्या करने वाला है, जे यहाँ पे चला गया, जे यहाँ चला गया तो पर क्या करना है, अब ये करना है कि -1 + -2 ऑफ -1 और -2 कितना हुआ, -3 + 3 क्या 3 है नहीं है, तो 3 को यहाँ पुट कर दो और आगे चले जाओ, जे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, -1 + 1 और क्या अपना -1 + 1 क्या होगा, 0 होगा। तो एक और ट्रिपलेट क्या बनने वाला है, एक और ट्रिपलेट क्या बनने वाला है, यहाँ पे 0 आंसर आ गया, तो एक और ट्रिपलेट अपना बन जाएगा -1 0 और 1। बट क्या ये पॉसिबल है, जस्ट टेल मी, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि -1 और 0 1 एक और बार आ चुका है ना, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या करना है अपन को, इसके आगे जाना है, 4 पे जाना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर है। तो उसके लिए कोड में अलग से चीज़ है जो लिखेंगे। ठीक है, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में जब कोड लिखेंगे अपन तब। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये करना है, 4 आ गया। अब 4 आ गया तो क्या करना है, 4 से वापस चेक करेंगे, -1 + 4 ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, -3 = -3 क्या है नहीं है, -3 वापस चला जाएगा। अब अपना इससे क्या ट्रिपलेट निकल के आ गया, -1 0 और 1 एक ट्रिपलेट निकल के आ गया। ठीक है, तो अपने क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, एक लूप चल गया जब i -1 था, अब i 0 भी तो होगा, i 1 भी तो होगा, i -2 i 1 और i 4 भी होगा, हुआ कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो अपना हैश सेट है ना, जो पहले लूप के लिए चला था उसको अपन कर देंगे इरेज। ठीक है, इसको एम्प्टी कर देंगे और वापस से फिर चलेगा 0 के लिए, फिर चलेगा 1 के लिए, फिर -2 और 1 और 4 के लिए, जब तक i इज़ लेस देन j नहीं हो जाता। ठीक है, तो i = 0 से i इज़ लेस देन n तक चलेगा, और j = i + 1 से j इज़ लेस देन n तक चलेगा, और बस अपन को फाइंड करते रहना हैश सेट में। ठीक है, और जब तक इक्वल नहीं हो रहा है तब तक क्या करना है, एक टेम्प एरे बनाना है, वेक्टर बनाना है, और उसको सॉर्ट करना है, और फिर उसको इंसर्ट कर देना टेम्प में। ठीक है, तो इसका कोड कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, तो अब इसका कोड कैसा रहने वाला है, कोड ये रहेगा कि ऐसे देख लिया, एक अपन ने वेक्टर बना लिया, सेट बना लिया है। ठीक है, उसके बाद करेंगे, एक लूप चलाने वाले हैं आई और जे का, जैसा बताया था, और एक और हैश सेट बना लिया है स्टोर करने के लिए उन वैल्यूज़ को। अब थर्ड एलिमेंट कैलकुलेट कैसे करना है, int थर्ड = -array + array of j। ठीक है, यहाँ पे जो अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था वो है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अपन को सेट में ना एलिमेंट निकालना है, जो अपन सेट बनाएंगे उसका एलिमेंट तो निकालना पड़ेगा जो अपन ने ये बनाया था। ठीक है, इसके लिए क्या है, इसके लिए करना है कि इफ़ हैश सेट डॉट फाइंड थर्ड इज़ नॉट = हैश सेट डॉट एंड। अगर हैश सेट में वैल्यू नहीं है तो क्या करना है। ठीक है, अगर जो अपन थर्ड वैल्यू निकालना है, अगर वो नहीं है तो क्या करना है, तो अपन को एक टेम्प बनाना है। नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि जो समय अपना 0 है, तो इसका मतलब क्या करना है, अपन को वेक्टर ऑफ इंड बनाना है टेम्प, और उसके अंदर डालना है i j k।
आई जे और थर्ड सॉरी, ओके। और उसको सॉर्ट कर देना है बिगिन से एंड तक, और बस उसको एस टी में अपन को स्टोर कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि बस हैश सेट डॉट इंसर्ट एरे ऑफ जे करना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में अपन को जे को भी उसमें डालना पड़ेगा वैल्यू को, और उसको बस रिटर्न करना है, दैट्स ऑल। इतना आंसर था इसका, ठीक है। कोड कुछ ऐसा रहने वाला है जैसा आपको एग्जाम्पल समझाया है वैसे ही उसका कोड है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अपनी जो अप्रोच आने वाली है, अब इसमें क्या है, इसमें हो रहे हैं दो लूप यूज़ हो रहा है, तो इसका अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ओ ऑफ एन स्क्वायर और प्लस लॉग ऑफ एन भी तो होगी ना, क्योंकि अपन हैश सेट बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो अब इसकी ऑप्टिमल अप्रोच क्या होने वाली है, ऑप्टिमल अप्रोच होने वाली है इसकी, वी आर गोना यूज़ 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। अब 2 पॉइंटर अप्रोच कैसी होगी, एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सा लूप लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या करने वाले हैं, एरे नहीं सॉरी आंसर नहीं, इट विल बी नम्स, ठीक है, नम्स एरे। उसमें क्या रखेंगे, सॉर्टेड, पहले सॉर्टेड करके रख लेते हैं, ठीक है। -2 -2 -2 -1 -1 -1 और 0 0 0 2 2 2 2, ठीक है। ये अपन रखने वाले हैं, और क्या करने वाले अपन 3 पॉइंटर्स रखने वाले हैं, आई जे और के को लास्ट में। आई को अपन एज अ फर्स्ट एलिमेंट, जे एज अ मिड एलिमेंट एंड के एज अ लास्ट एलिमेंट, ये यूज़ करने वाले हैं। अपन तीनों का ना सम निकालने वाले हैं कि तीनों का सम क्या होने वाला है, ठीक है। अब क्या है, पहले क्या है, -2 -2 2, इसका क्या है, इसका सम क्या आने वाला है, इसका सम आने वाला है -2, 0 से नीचे, ऑब्वियसली 0 से नीचे है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर अपना जो सम है वो 0 से नीचे है तो अपन के को नीचे थोड़ी ना लाएंगे, अपन जे को ऊपर लेके जाएंगे ऑब्वियसली, ताकि अपनी वैल्यू बढ़े, ताकि 0 अपन को लाना है ना, आई प्लस जे प्लस के अपन को 0 लाना है। अगर माइनस वैल्यू है तो ऊपर जाएगी, और ज़्यादा वैल्यू है तो नीचे आएगा, ठीक है। तो इस केस में -2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जे अपन आगे जाएगा, -2 वापस आएगा, -2 वापस आएगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है, वापस -2 रहेगा, आंसर सेम आएगा, जे यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, जे यहाँ आ गया, वापस वही सेम आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए आंसर सेम होने वाला है, -2 -2 और -2 के लिए। अब क्या आएगा, -1 पे आएगा, तो -2 -1 और 2, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना, बताइए क्या होगा, -3 + 2 -1 हो जाएगा। क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा, तो क्या करना है, वापस जाना है, -1 है, अभी भी 0 नहीं आया है, ठीक है। और अपन को 0 चाहिए, 0 चाहिए ना, तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 0 के लिए करना पड़ेगा, अपन को चेक करना पड़ेगा, उसके लिए वापस आगे जाएगा, क्या अभी -1 अभी भी है, आगे जाएगा, ये वापस आगे जाएगा, तो जे अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी भी -1 है, सेम आंसर आएगा, तो जे लास्ट में आके 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 आ जाएगा तो क्या है, -2 बीच वाला अपना जे हो गया 0, और क्या है यहाँ पे +2, इसका मतलब क्या है, 0 आंसर आ गया है। तो अपन को एक ट्रिपलेट क्या मिल गया है, एक ट्रिपलेट मिल गया -2 0 एंड 2। क्या अपन को इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सॉर्ट करने, क्यों, क्योंकि इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड, क्योंकि अपन ने एरे को पहले ही सॉर्ट कर लिया ताकि आई जे के हमेशा सॉर्टेड वैल्यूज ही रहे, ठीक है। तो वापस अपन को करने की ज़रूरत है नहीं। अब ये क्या है, वापस 0 है, अब क्या है, सॉरी, अब क्या अपना 0 आ गया है, तो अपन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को के को भी माइनस करना पड़ेगा ना। अगर सम 0 आ गया है, अगर सम 0 आ गया है तो अपन को करना पड़ेगा, के को माइनस करेंगे अब, ठीक है। अब क्या है, ये अभी वापस 0 है, वापस 0 है, अब ये 2 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, -2 2 और 2, ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 -2 2 हो जाएगा, ये भी के माइनस होगा, फिर के माइनस होगा, फिर के माइनस होगा, तो ये अपना एक तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब जे यहाँ पे आ जाएगा और के यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, है ना। और जब एक क्रॉस कर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा कि अपना एंड हो गया है, इसका मतलब ये है कि अपन को एंड करना है इस चीज़ को, मतलब ये ख़त्म हो गया। अब क्या आएगा, अब जब ये ख़त्म होगा तो अपन को आई को यहाँ लेके जाना पड़ेगा वापस से, ठीक है। उसके लिए करना पड़ेगा, वापस इसको हटाते हैं सबको,
ठीक है, एक ट्रिपलेट पहले वाले से मिल गया अपन को। तब क्या करने वाले हैं अपन आई यहाँ रखेंगे, जे यहाँ रखेंगे और के यहाँ रखेंगे, और वापस सारा लूप जो होगा ना अपना, वापस आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के करते जाएंगे तब तक अपन को एक ट्रिपलेट ना मिले तब तक, है ना। और उसके बाद अपन को एक ट्रिपलेट ये मिलने वाला है कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मान लीजिए कि ये -2 है, अपन को चेक करना है कि अब अपन बार बार थोड़ी ना करेंगे। अगर अपनी आई जे और के अपना ये पहले बन चुका है ना, -2 और 2, अगर ये बन चुका तो अपन को वापस करने की ज़रूरत है क्या? नहीं करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, इसके लिए अपन चेक करेंगे कि क्या ये प्रीवियस वैल्यू जैसा सेम है, हाँ है। क्या ये प्रीवियस वैल्यू जैसा सेम है, हाँ है। तो क्या करना है, इसको आगे ले जाना है। अब आगे ले जाते अपना आई आ जाएगा यहाँ पे, जे आ जाएगा यहाँ पे और के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अपना आई जे के एक ट्रिपलेट ये बन गया, आई जे के है -1 प्लस -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक ट्रिपलेट ये आ गया, ये लो -1 एंड 2, ठीक है। अब क्या वापस चेक करेगा कि जे चेक करेगा क्या ये पहले वाले से वैल्यू सेम है। तो क्या करना है, आगे बढ़ो। क्या ये वापस है सेम है, हाँ है, आगे बढ़ो, वापस आगे बढ़ो। अब वापस आगे बढ़ के क्या आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा। तो -1 0 2 क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। -1 + 0 + 2 क्या होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 आंसर आ जाएगा। अब 1 आंसर आ गया है तो क्या होगा, एक पॉजिटिव आंसर आ गया 0 से बड़ा, तो के को अपन को माइनस करना है। तो के अब यहाँ जाएगा, के अब यहाँ जाएगा और के फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जब के जब यहाँ पे आ जाएगा 0 है तो फिर वापस क्या हो जाएगा, -1 0 0 -1। अब जब -1 आ गया तो जे को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जे यहाँ आ जाएगा और के तो ऑलरेडी यहाँ था। और जब जे और के क्रॉस कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका भी टाइम ख़त्म हो गया है। अब इसका टाइम ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट लूप के लिए चलने वाला है कि अपना आई आ जाएगा 0 पे, ठीक है, जे आ जाएगा 0 पे और के आ जाएगा यहाँ। अब क्या आएगा, वापस आएगा 0 + 0 + 2 इज इक्वल टू 2। 2 क्या बड़ा है 0 से, हाँ है। तो क्या करना है, अगर जो अपना के आ रहा है अगर वो 0 से बड़ा है तो के माइनस करना है। के यहाँ पे आएगा, चेक करेगा सेम है, वापस रुकना नहीं है, वापस नीचे जाओ। अब के आ जाएगा अपना यहाँ पे, और क्या आई + जे + के 0 + 0 + 0 बन सकता है क्या, एक ट्रिपलेट बन सकता है, हाँ बन सकता है, क्योंकि अलग अलग इंडेक्स पे। तो 0, 0, बस, एंड दैट विल बी आवर आंसर। इतना ही करना है, ठीक है। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, कोड में कैसे लिखने वाले हैं। सॉरी थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसी कुछ ऐसी है। तो अपना कोड कुछ ऐसे होने वाला है कि एक तो अपन ने वेक्टर इंट आंसर बना लिया, ठीक है। आपको बताया सॉर्ट करना है शुरू में, मैंने आपको पहले एक सॉर्टेड एरे बता दिया था, -2 -2 -2 -1 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अपना एक आई इज इक्वल टू 0 से i n तक ऑब्वियसली चल रहा है, और डुप्लीकेट्स हटाने के लिए है, टू रिमूव डुप्लीकेट्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर i 0 नहीं है और एरे ऑफ i डबल इक्वल एरे ऑफ i - 1, ठीक है। अगर पिछले एलिमेंट से इक्वल है अपना जो नॉर्मल अभी वाला एलिमेंट है तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू मतलब ये है कि i++ करो, नेक्स्ट एलिमेंट में चले जाओ और मुझे छोड़ दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रिमूव डुप्लीकेट्स रिमूव कर देगा। अपना आता है 2 पॉइंटर्स का मेन चीज़, ठीक है। जे बताया था i+1 से चलेगा, के बताया था n-1 तक चलेगा, और जे <k तक चलने वाला है, ठीक है। आई तो आपको पता ही है, वो तो शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा, और जे k तक चलेगा। अब इसके बाद क्या है, अपन को बार बार एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के करने से अच्छा मैंने क्या करा, एक सम बना दिया इंटीजर, और उसको बस इफ एल्स कंडीशन लगाई है, जो आपको यहाँ पे समझा रहा था ना। अपन सम कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, डबल इक्वल 0 है। डबल इक्वल 0 में तो ऑब्वियसली रिटर्न करना है। तो इसमें क्या है, इफ़ सम इज़ लेस देन 0 बताया था, अगर 0 से नीचे है तो अपन को तो 0 लाना है ना, तो अपन ऑब्वियसली j++ करेंगे, है ना। तो j++ करेंगे, जैसे -2 था, जब यहाँ पे -2 ही आ रहा था तो अपन को बढ़ा रहे थे, तब जाके 0 मिला था अपन को। तो ऐसे यहाँ पे भी करना है, ठीक है, यही कोड लिखा हुआ है। एल्स इफ सम इज ग्रेटर देन 0 तो k माइनस करना है ऑब्वियसली। फिर क्या है, फिर अपना ये है कि अपन एक वेक्टर आइडेंटिटी टाइप बना वाले हैं जिसमें तीनों को स्टोर कर देंगे जब आंसर मिल जाएगा तब, ठीक है, जब आंसर मिल जाएगा तब। और उसको क्या करेंगे, टैंप में अपन पुश बैक कर देंगे, सॉरी
टेम्प को आंसर में पुश बैक कर देंगे, जो आंसर शुरू में अपन ने वेक्टर एंटी आंसर बनाया था इसको रिटर्न करना अपन को उसमें। उसके बाद क्या करेंगे, जे प्लस प्लस के माइनस माइनस, वो तो अपनी प्रोसेस है, वो तो करनी ही है। अगर अपन को मान लीजिए आंसर मिल भी गया, पहला डुप्लीकेट मिल गया है, ये वाला जैसे पहला डुप्लीकेट मिला था, तो अपन को फिर भी आगे के एलिमेंट्स चेक करनी है ना, है कि नहीं है, तो उसके लिए चीज़ है। अब ये क्या है, अब ये है कि वाइल जे इज लेस देन के एंड एरे ऑफ जे डबल इक्वल एरे ऑफ जे माइनस वन। इसका मतलब ये था, मैं आपको बता रहा था ना कि अगर चेक कर रहा है कि जो अपना अभी वाला एलिमेंट है, लाइक अभी, रुकिए ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था ना कि अभी वाला एलिमेंट है, अभी -2 में है, तो अपन चेक कर रहे थे कि पिछला वाला -2 है क्या। अगर हाँ वो था तो अपन को क्या करना है, आगे बढ़ना है। जैसे ये था, ये चेक करेंगे ये है क्या, पिछला वाला भी -2 सेम ही है, मतलब आंसर सेम ही आने वाला है। ये चेक करना था जब आई जे और के चल रहे थे, तो उसके लिए चेक करना था, ठीक है। इसके लिए है कि अगर डबल इक्वल है तो जे प्लस प्लस कर दो, आगे बढ़ा दो भाई। अगर -2 सेम आंसर आने वाला है तो -1 पे ले जाओ जे को। अगर 2 और 2 सेम है, ये भी 2 सेम है, ये भी 2 सेम है, तो के को माइनस ले जाओ। और बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है। जब तक जे इज़ लेस देन के है, मतलब जब तक दोनों मिल नहीं रहे तब तक। और जब तक मैंने आपको बताया था, जब जैसे यहाँ पे था आई था, जे था, के था, आई जे के, जे और के मिल गए थे ना। अगर के माइनस माइनस होता, जे प्लस प्लस होता, तो मिल गए थे, इसका मतलब ये है। तब है आई जे प्लस प्लस और के माइनस माइनस की कंडीशन, और बस लास्ट में आंसर को रिटर्न करना है, दैट्स ऑल। तो अपन ने इसमें 3 चीज़ें देख ली हैं। पहले अपन ने देखा नॉर्मल वाला जो ओ ऑफ एन क्यूब में हो रहा था, दूसरा वाला हैश सेट वाला जो ओ ऑफ एन स्क्वायर में हो रहा था, और थर्ड वाला अपना ये है जो हो रहा था अपना ओ ऑफ एन में, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है ओ ऑफ एन, एंड दैट्स ऑल। इतना ही आंसर होने वाला अपना, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, एंड आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो बट आई होप यू लाइक्ड इट। हैप्पी लीड कोडिंग।